आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के फायदे के बारे में। गोल्ड की इन्वेस्टमेंट क्या फायदेमंद होती है, क्या ये फायदेमंद और हो सकती है, क्या हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर हमें इस गोल्ड रेट को देखते हुए, इस मार्केट सिनेरियो को देखते हुए गोल्ड की इन्वेस्टमेंट को रोक देना चाहिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस मार्केट के बारे में और इस मार्केट के सिनेरियो के बारे में कि क्या हम इसे कंटिन्यू करें, क्या हम गोल्ड की इन्वेस्टमेंट और बढ़ाएं, अपने पोर्टफोलियो को और बढ़ाएं। तो आज हम इसके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों की वही बात करेंगे, दोनों ही एस्पेक्ट को समझेंगे, कैसे करना बेटर रहता है या फिर गलत रहता है, क्या हमें इसे और आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर हमें यही ब्रेक डाउन कर देना चाहिए गोल्ड के रेट को देखते हुए। आइए शुरू करते हैं। माय नेम इज वेद कुमार और आप देख रहे हैं एक सबसे सुपीरियर चैनल जो कि स्पेसिफिक जेम्स, ज्वेलरीज एंड गोल्ड रेट के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। क्या हमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए गोल्ड में, क्या इसे करना बेटर है या नहीं। समझते हैं पहला पॉइंट। देखो, अगर आप गोल्ड की इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहला और एडवांटेज ये होता है कि कभी भी इसको हार्ड इन कैश कर सकते हैं हम। गोल्ड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां पर आप कभी भी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट को कुछ भी पार्ट हो, सपोज करो अगर आप ज्वेलरी ले रहे हो या फिर आप बार के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी भी तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड के अंदर, तो उसको कभी भी आप हार्ड एंड कैश कर सकते हैं। दिस इज द मेन एडवांटेज, जो कि सबसे अच्छा एडवांटेज होता है ज्वेलरी परचेज करने के लिए या फिर कॉइन को परचेज करने के बाद। क्योंकि किसी भी और अदर ज्वेलरी के अंदर, अलग इन्वेस्टमेंट के अंदर किसी भी तरह से ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हम इसको सबसे पहले, तो हमें ये समझना जरूरी होगा कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया होती है। क्योंकि कभी भी जब आप गोल्ड को परचेज करते हो तो उसकी मार्केट में वैल्यू हमेशा बरकरार रहती है, वो कभी भी अपनी वैल्यू को डाउन नहीं करता, और अगर डाउन भी करता है तो थोड़े से मार्जिन के साथ में। आप उसको कभी भी देखोगे वो मार्केट में हमेशा अपनी वैल्यू बढ़ाता ही है, तो कभी भी आप इसको हार्ड इन कैश कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट इज, इन्वेस्टमेंट को कभी भी ये बैंकरप्ट नहीं होने देगा। कभी भी सपोज कीजिए आपने आज स्टॉक मार्केट में परचेजिंग की है कुछ स्टॉक्स की, अगर आप उसको परचेज करते हैं और कुछ टाइम बाद उसको सेल करना चाहते हैं तो वो चांसेस हमें फिक्स नहीं है कि वो मिलेगा ही या नहीं मिलेगा। क्या वो हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन सिग्नल की तरफ रहेगा या फिर रेड हो जाएगा, हमें नहीं पता। एक्चुअली में हमें मार्केट के ट्रेंड का नहीं पता होता, इसलिए गोल्ड की इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ मानी जाती है। क्योंकि गोल्ड कभी भी आपको नेगेटिव रिटर्न्स नहीं देगा, हमेशा गुड रिटर्न्स ही देगा, हमेशा एडवांटेज की तरफ ही लेके जाएगा। दिस इज द सेकंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज हेजिंग। हेजिंग क्या होता है? हेजिंग होता है किसी भी चीज को लेने के बाद क्या हम उसके अगेंस्ट कुछ उधार ले सकते हैं किसी से। आप बिल्कुल इजी वे में समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। सपोज कीजिए मैंने आज गोल्ड का प्रोडक्ट परचेज किया, कुछ भी, सपोज करो मैंने 100 ग्राम का गोल्ड कॉइन परचेज किया। अब अगर मैं इसके अगेंस्ट आपको कहता हूं कि मुझे आप इसके अगेंस्ट कुछ पैसे दे दीजिए, सपोज करो मेरी जो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट है जो मैं आपको दे रहा हूं 10 लाख का है 100 ग्राम गोल्ड कॉइन आज की डेट में। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आप इसके अगेंस्ट 5 लाख रुपए दे दीजिए, तो मुझे कोई भी देने से मना नहीं करेगा। क्योंकि हर किसी को पता है गोल्ड इज अ सेफर, हर तरह से, हर एंगल से वो सेफ रहता है। अगर आप उसको 10 लाख की अगेंस्ट 5 लाख रुपए देंगे, 10 लाख की कॉइन के अगेंस्ट 5 लाख रुपए देंगे, तो कोई भी लेने से मना नहीं करेगा। दिस इज द एडवांटेज कि आप कभी भी उसको एक तरह से गिरवी भी रख सकते हैं, उसकी पूरी वैल्यू मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज बीट द इन्फ्लेशन। ये कभी भी गोल्ड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है कि कभी भी आपको एफडी से, आरडी से, बाकी अदर इन्वेस्टमेंट से एक अच्छी रिटर्न प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। कभी भी आप देखेंगे मार्केट के अंदर, अगर आप एफडी करते हैं, सपोज कीजिए आज से 5 साल पहले आपने 5 लाख रुपए की एफडी डाली थी, तो आज उसका अमाउंट क्या होगा? मैं मान के चलता हूं अगर आप उसको कुछ भी नहीं करते हैं, छेड़ते नहीं है, 5 लाख से मैक्सिमम कितना आ जाएगा? वो 5.5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, कितना होगा? बहुत मुश्किल है हो पाना 7 लाख भी, क्योंकि ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 6% की रिटर्न आसपास मिल जाती है। अगर एफडी की बात करें, मैक्सिमम अगर रिटर्न लेके चलते हैं तो 6% मान लेते हैं। इस हिसाब से 45,000 के आसपास, 40,000 के आसपास 1 साल की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप 5 साल के लिए होल्ड करते हैं तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ती नहीं है। वहीं अगर आप देखेंगे तो अगर गोल्ड की बात करें तो पिछले 3 सालों में, 4 सालों में गोल्ड ने 30% तक का रिटर्न दिया है। दैट मीन्स द ह्यूज अमाउंट। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है गोल्ड की इन्वेस्टमेंट में और बाकी चीजों की इन्वेस्टमेंट के अंदर। क्योंकि गोल्ड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि कभी भी आपको इन्फ्लेशन को बीट करेगा ही करेगा। अगर इन्वेस्टमेंट ऐसी है हमारी, ऐसी जगह पर है हमारी जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, दैट मीन्स आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक बेटर साइड पर है। बिकॉज ऑफ, जब भी आप देखते हैं अगर आपने 6% का रिटर्न कमाया तो मतलब आप इन्वेस्टमेंट को अपनी लॉस में लेके जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेशन है इंडिया के अंदर वो 7% के आसपास का है। दैट मीन्स आपको कम से कम रिटर्न कमाने के लिए कम से कम 8% के आसपास रिटर्न लेके चलना पड़ेगा, तब आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी इन्फ्लेशन को तो बीट करेगी और 1-8% आपको रिटर्न दे देगी। दिस इज द एडवांटेज कि गोल्ड के अंदर कभी भी आपको लॉस नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज टेंजिबल वैल्यू।
टेंजिबल वैल्यू क्या होती है? किसी भी चीज की वैल्यू अपने समय के अनुसार बढ़े या मैं किसी को दे दूं सामान। सपोज को जो मैंने गोल्ड का कॉइन लिया हुआ है, आज मैं किसी को गिफ्ट करना चाह रहा हूं, मैं इसको गिफ्ट कर सकता हूं, कोई लेने से मना नहीं करेगा। ये ऐसी चीज है कि कोई भी गिफ्टिंग पार्ट में जाएगी, हर तरह से जाएगी, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू रहेगी। ये वैल्यू कभी भी अपनी डिस वैल्यू नहीं करेगा, कभी भी डाउनग्रेड नहीं होगा ये। सो नेक्स्ट पॉइंट इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टू नॉलेज। सो इसमें क्या होता है, सपोज को आज आपको अगर जमीन परचेज करनी है या आज आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं किसी और इन्वेस्टमेंट के अंदर, किसी और मार्केट के अंदर, या आप स्टॉक लेना चाह रहे हो, या फिर आप जमीन लेना चाह रहे हो, या फिर आप कोई और चीज लेना चाह रहे हो जहां पर आप 5-7 लाख 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उस वाले केस में क्या होगा, आपको स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होगी। अगर आप जमीन की बात करें, हम एग्जांपल जमीन कर लें, तो जमीन में आपको स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए कि क्या वो जमीन का स्क्वायर फीट कितना मिल रहा है, स्क्वायर यार्ड कितना मिल रहा है, वो मार्केट लोकेटेड है या नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा है उसके ऊपर, क्या पहले कोई उसके दावेदार तो नहीं रह चुके। जमीनी केस बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसमें आपको फंड की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। और दूसरा जो लीगल एडवाइजर है वो मिलना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि जब भी आप परचेजिंग करते हैं तो नॉट श्योर कि जो बिल्डर है, जो डीलर है, वो बीच में कमीशन तो लेगा ही लेगा, साथ में आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न दिलवा पाएगा, वो मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है, या मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है पर्टिकुलर जमीन की, क्या वो ऐसी लोकेशन पर तो नहीं है जहां पर वो कोई मार्केट में लेने को तैयार ही नहीं है और वो हमें पीछे बिक रही है। तो हमें उस वाले केस के अंदर बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है कि क्या ये हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी या नहीं। बट गोल्ड वाले केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आप गोल्ड की ज्वेलरी परचेज करते हैं या गोल्ड के कॉइन परचेज करते हैं, आप एक सेफ साइड पर रहते हैं। सेफ साइड इन द सेंस कि अगर आप किसी भी ज्वेलर के पास जाएंगे या किसी भी, सपोज को आपने एमएमटीसी का कॉइन परचेज करना है, तो आप किसी भी एमएमटीसी की वेबसाइट पर जाएंगे, कभी भी किसी भी एमएमटीसी के स्टोर पर जाएंगे और जाके आपने सीधे बोल देना कि मुझे 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन दे दीजिए। वो आपको आज की डेट में 1 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू होनी चाहिए। 1 लाख रुपए आपसे लेंगे और आपको उसके लिए 10 ग्राम का कॉइन दे देंगे। दैट्स इट। वो 24 कैरेट ही रहता है। सिर्फ हमें ऑथराइजेशन देखनी होती है कि जहां से हम परचेज कर रहे हैं वो ऑथराइज है या नहीं। दैट्स इट। और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सो ये भी एक एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज इज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। सपोज करो आज आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर या ईटीएफ के अंदर करते हैं या किसी भी मार्केट के अंदर करते हैं, बॉन्ड्स में करते हैं, रियल एस्टेट के अंदर करते हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये हमारी एक फिक्स हो जाती है कि हमें इस तरफ ही जाना है या हम इस तरफ के ही फोकस करेंगे। बट जब आप बात करते हैं गोल्ड के ऊपर, तो गोल्ड में एक खास बात क्या होती है कि जब आप बाकी साइड तो इन्वेस्टमेंट आपकी चली रही है, सेकंड साइड आपकी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट भी अच्छी हो जाती है। क्योंकि जब आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो अगर हमारा स्टॉक मार्केट का रिटर्न 4 से 5% दे रहा है या 6% दे रहा है, तो हम यहाँ पर रिटर्न बढ़ा करके 10 से 12% से 15% तक कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट का सिनेरियो चेंज हो जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कुछ ही टाइम के अंदर जो मार्केट के अंदर वैल्यू थी गोल्ड की, वो बहुत ज्यादा तेज इंक्रीज कर गई थी। इसका प्राइस बहुत तेज बढ़ा है कुछ ही समय के अंदर। 30% तक का जो रिटर्न दे सकता है स्टॉक, आप खुद समझ सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, वो कितना आगे जाके और बेटर इन्वेस्टमेंट बन सकता है। सो दिस इज ऑल्सो द गुड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज गुड वेल्थ क्रिएशन। जब आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी कि आपको ना मेंटली फ्री रखा जाता है। आप मेंटली फ्री रह जाते हैं। आज आप गोल्ड लेके और छोड़ दो, 2 साल बाद उसको आप देखना गोल्ड की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ चुकी होगी। मैं कहता हूं गोल्ड की कीमत नहीं बढ़ी। आपने अगर आज से 5 साल पहले एक 5 लाख की जमीन परचेज करी हो या 5 साल पहले आपने 5 लाख का गोल्ड लिया हो, मैं कहता हूं जमीन से ज्यादा रिटर्न आपका गोल्ड देके जाएगा और गोल्ड दे चुका होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ गोल्ड की मार्केट वैल्यू हमेशा इंक्रीज करती है, क्योंकि ये इकोनॉमी को ड्राइव करता है। दैट्स वाई ये कभी भी मार्केट को अपनी वैल्यू को डिग्रेड नहीं करता, डाउनग्रेड नहीं करता। सो दिस इज ऑल्सो द गुड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज एंड 9 पॉइंट इज इजी टू बाय ज्वेलरी एंड कॉइन्स एंड बार्स। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कॉइन्स को, ज्वेलरी को, बार्स को परचेज करना बहुत इजी है आज के टाइम पर। पहले हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता था, हमें अपने पेरेंट्स के साथ जाना पड़ता था ज्वेलरी परचेज करने के लिए या जहां भी हमें परचेजिंग करनी होती है। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे आप किसी भी ज्वेलर के पास जाइए, किसी भी ऑनलाइन साइट पे जाइए, एक ऑथराइज ज्वेलर, ऑथराइज पार्टनर देखिए, जो भी आपको बेटर लगे वहां से प्राइस कंपेयर कीजिए, आपको बेटर वैल्यू मिल जाएगी। 24 कैरेट गोल्ड परचेज कीजिए। इजी टू बाय है, सबसे इजी बाय है। सो इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना सबसे बढ़िया टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट पूरा ओपन है हमारा, हम हर तरह से ओपन है। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट। आप किस तरह से गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहला पॉइंट होता है गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का ज्वेलरी की फॉर्म में, जिसको आप पहन भी सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट होता है इसके अंदर कॉइन्स की फॉर्म में। आप कॉइन्स ले सकते हैं, उसको आप सेफ ले सकते हैं, क्योंकि वो जो ज्वेलरी बनती है वो 22 कैरेट के अंदर बनती है। जब हम बात करते हैं कॉइन्स की या बार्स की, तो वो बनता है 24 कैरेट के अंदर, वो सेफ गोल्ड होता है।
हाँ, हालांकि ज्वेलरी के अंदर मेकिंग चार्ज थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेरेटिवली कॉइन्स एंड बार्स, लेकिन आप ज्वेलरी जब लेते हैं तो आप उसको पहन सकते हैं, आप उसको वेयर कर सकते हैं, आप उसको किसी फंक्शन में पहन के जा सकते हैं। उस टाइप में आपकी वैल्यू दिखती है कि हाँ आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आप पहन रहे हैं, आप उसको इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और वो एक तरह से प्रोडक्ट भी है आपका। जब आप बात करते हैं कॉइन की, तो कॉइन के अंदर आपकी मेकिंग चार्ज थोड़ा कम होता है, बट उसको आप वेयर नहीं कर सकते। जैसे वो ज्वेलर के पास रखा हुआ है वैसे ही वो हमारे पास रखा होता है, आपके पास रखा होता है, उसकी अमाउंट वैसे की वैसे ही रहती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा इसके अंदर ETF। हम इसमें ETF के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं, चाहे ETF के अंदर हमें 1000 रुपए का गोल्ड कॉइन परचेज करना हो या फिर 1 लाख का परचेज करना हो, हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जस्ट लाइक कॉइन एंड बार्स। सो ये कुछ बेनिफिट्स थे, प्रो टिप्स थी जो हम गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। हमारे को इन्वेस्ट करना कितना बेटर रहता है ये हम अपनी मार्केट के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर हमारे को रिटर्न हमेशा अच्छा मिले और पॉजिटिव मिले, जो कि हमारी कम से कम स्पेसिफिक चीजों को, सपोज करो अगर हम बात करें इन्फ्लेशन को, तो इन्फ्लेशन को तो बीट कर ही दे, उसके अलावा थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। अगर सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऐसे इन्वेस्टमेंट में ना इन्वेस्ट करें जहां पर हमारे को रिटर्न 5%, 4% या 3% मिल रहा है, क्योंकि उस रिटर्न का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपके इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा। इसलिए इसको हम इस तरह से देखेंगे जिस तरह से हमारा मार्केट भी चेंज हो और हमारे पैसे रखे हुए बढ़ भी जाएं। सो दिस इज कंक्लूजन टू ऑल दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके और बेटर टॉपिक के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।